हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं जिनके निर्देशांक हमें ज्ञात है, उन तीनों बिंदुओं को परस्पर जोड़ने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात होता है। आज इन्हीं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक कार्तीय तल या कोऑर्डिनेटिंग प्लेन पर असंख्य बिंदुएं हो सकती है और उन असंख्य बिंदु के अपना खुद अलग अलग निर्देशांक बिंदु होता है। अगर हम लोग कार्तीय तल पर तीन बिंदुएं ले लें तो उन तीनों बिंदुओं को अलग अलग निर्देशांक में हम लोग पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ कोई एक कार्तीय तल है जिस पर स्थित एक बिंदु है ए, जिनका निर्देशांक हमें पता है -3,5 के रूप में। एक अन्य बिंदु है बी और उनका जो निर्देशांक है वह है 5,7 के रूप में। और एक अन्य बिंदु है सी जिनका निर्देशांक जो है वह 8,2 के रूप में है। तो इन तीनों बिंदुओं का अगर परस्पर हम जोड़ेंगे, कहने का मतलब है बिंदु ए को अगर बिंदु बी से, बिंदु बी को अगर बिंदु सी से और बिंदु सी को अगर बिंदु ए से जोड़ देंगे तो उस स्थिति पर कार्तीय तल पर तीनों बिंदुओं को जोड़ने पर जो त्रिभुज ABC प्राप्त होगा, उस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो इस कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं तीन बिंदु को परस्पर जोड़ने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में एक फार्मूला डेवलप किया गया है। वो जो फार्मूला है, जैसे एरिया अप ABC कहें या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कहें, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स। देखिए फार्मूला याद करने का एक ट्रिक्स भी बता रहे हैं। ये फार्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसको लिखोगे हाफ इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई देके बड़ी ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है। जैसे संख्या 1 2 3 लिख लोगे तो 1 2 3 लिख दोगे तो ये फार्मूला याद कैसे रहेगा। यहाँ पर जहाँ x देख रहे हो उस जगह पर 1 भरेंगे, यहाँ पर जो y देख रहे हो उसकी जगह पर 2 भरोगे और सेकंड नंबर का जो y देख रहे हो उस जगह पर 3 भर दोगे। यानी फार्मूला बनेगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस अगला जो है x1 y1 की जगह पर क्या भरोगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 2 3 में जो फर्स्ट वाला डिजिट है या अंक है उसे लास्ट में लगा देना है। यानी अब नंबर बन जाएगा 2 3 1। तो इस जगह पर है x2, उसके बाद y की जगह 3 और उसके बाद वाला जो y है उसकी जगह पर 1 लिखना होगा। यानी फार्मूला बनेगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। उसके बाद फिर से x y आया है तो उस स्थिति में क्या करोगे, फिर से वही प्रक्रम दोहराओगे और फर्स्ट में आने वाला जो डिजिट या अंक है 2 उसे क्या करोगे, सबसे लास्ट में लगा दोगे। यानी नंबर बन जाएगा 3 1 2। यानी इस जगह पर लगाना है आपको 3, उसके बाद वाला जगह पर 1 और सबसे लास्ट वाला जो y है उस जगह पर लगाना है 2। और इस तरह से आपके लिए फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं जिनके निर्देशक हमें पहले से ही ज्ञात हो, उनका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो फार्मूला लगाना है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप कहेंगे x1 x2 x3 क्या है, या फिर कहेंगे आप y1 y2 y3 क्या है। तो ख्याल रखोगे इस कार्तीय तल पर जो तीन बिंदुएं आप लोगों को दिख रही है उसमें से किसी भी एक बिंदु को आप पहला बिंदु मानिए, फिर दूसरे बिंदु को दूसरा और तीसरे बिंदु को तीसरा बिंदु मान लीजिए। जैसे हम लोग अगर बिंदु ए को पहला बिंदु मान लेंगे तो उनका जो निर्देशांक आया है भुज और कोटि के रूप में, तो उस स्थिति में यहाँ पर इसके भुज के मान को x1 और कोटि के मान को y1 कहेंगे। फिर दूसरा बिंदु अगर b को मान लिए तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2 के रूप में। और जो तीसरा बिंदु c है तो उनका जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x3 एंड y3 के रूप में। समझ पाए। यानी कार्तीय तल पर स्थित है किसी तीन बिंदु में से कोई भी एक बिंदु को पहला बिंदु, कोई दूसरा बिंदु को दूसरा बिंदु और किसी तीसरा बिंदु को तीसरा बिंदु मानकर उनके निर्देशांकों को हम लोग x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 मान सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपके लिए बिंदु ए ही पहला बिंदु होगा।
आप चाहें तो बिंदु बी को पहला बिंदु मान सकते हैं, बिंदु सी को दूसरा बिंदु मान सकते हैं, बिंदु ए को तीसरा बिंदु मान सकते हो। तो उस परिस्थिति में अगर बी को पहला बिंदु माना जाए तो बी का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 के रूप में सामने आएगा। सी को अगर दूसरा बिंदु माना जाए तो सी के जो निर्देशांक होंगे वह x2 y2 के रूप में सामने आएगा। तो उस स्थिति में बिंदु ए क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु हो जाएगा और उनका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x3 y3 के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके मान को क्या करना है, उसके उपयुक्त जगह पर पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर लगाओगे हाफ इंटू x1 का मान देखोगे तो x1 का मान देखिए माइनस में आया है, तो -3 इंटू y2 के जगह पर y2 का मान देखोगे कितना आ गया है, 7 आ गया है, तो 7 माइनस y3 के जगह पर कितना आ गया है, 2, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे, प्लस फिर x2 के जगह पर देखोगे तो x2 का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है, इंटू y3 की जगह पर y3 का मान देख लीजिए कितना आ गया है, 2 आ गया है, माइनस y1 की बात करोगे तो y1 का जो मान है वो 5 आ गया है, फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे, प्लस है x3 की जगह पर कितना आ गया है, 8 आ गया है, इंटू y1 की जगह पर कितना लिखोगे तो y1 की जगह पर 5 आ गया है, माइनस y2 की जगह पर कितना करेंगे तो y2 की जगह पर 7 आ गया है, तो 7 लिख दोगे, छोटी ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर इसे आप लोग सरल कर लोगे। तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो BOD MS फार्मूला के अनुसार हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का काम फर्स्ट में निपटाया जाता है, और उसमें भी अगर एक से अधिक प्रकार के ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम निपटाना चाहिए, और वो सारे काम निपट जाने के बाद फिर मझली ब्रैकेट के अंदर का काम निपटाना चाहिए, और वह ब्रैकेट के अंदर का काम मझली ब्रैकेट के अंदर का काम निपटाने के बाद हमें बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम निपटाना चाहिए, उसके बाद ही हमें बाहर का काम निपटाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ठीक वही प्रोसेस को यहाँ पर अपनाएंगे, हाफ इंटू -3 के -3, अब 7 में 2 घटा दोगे 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 में 5 घटा दोगे -3, प्लस 8 इंटू 5 में 7 घटा दोगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे हल करोगे, हाफ इंटू यहाँ पर ध्यान दोगे अब गुणा का काम रह गया है, यहाँ पर भी गुणा का काम रहा है, यहाँ पर भी गुणा का काम है, चलिए इनको गुणा कर लेते हैं। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 गुना 3 कितना होगा, 15, साथ ही साथ में ये छोटी ब्रैकेट भी हटते जा रहा है। अब प्लस इंटू माइनस क्या कर दोगे, माइनस 8 गुना 2 कर दोगे 16, और इस तरह से यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट केवल लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब उसके अगले प्रोसेस में हाफ इंटू, यहाँ पर देखिए 16 का चिन्ह भी माइनस में है, 15 का चिन्ह भी माइनस में है, और सबसे फर्स्ट वाले जो पद है -15 वो भी माइनस में है। तो ये तीनों पद परस्पर जुड़ जाएंगे, तो उस स्थिति में 15 और 15 30, 30 और 16 जोड़ दोगे कितना 46 होगा, और ये ऋणात्मक राशियों का योगफल है, इसलिए ये चिन्ह माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, हाफ इंटू यहाँ पर -46 कर दोगे, तो उस स्थिति में बट्टा के नीचे 1 दे दोगे। अब काटछांट करना है तो 2 से कटोगे तो कितना हो जाएगा, -23, यानी इसका गुणनफल हो गया 1 गुना -23 कर दोगे, तो -23 बट्टा 1 के 1, यानी कहने का मतलब है -23 वर्ग इकाई। फिर हम सभी जानते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इस वजह से इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो -23 नहीं होकर होगा क्या, 23 वर्ग इकाई, और 23 वर्ग इकाई के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक तल पर स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं को परस्पर जोड़ने पर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।